ईरान और इज़राइल का वॉर फाइनली रुक चुका है, लेकिन 2 हफ्तों तक। वो भी 10 ऐसे टर्म्स के अंदर, जो कि आप अगर सुनोगे तो आप शॉक क्या, आप पागल ही हो जाओगे। अगर आप इन 10 प्रपोज़ल्स को अच्छे से समझोगे, तो आपको पता लगेगा कि इस चीज़ के लिए वॉर हो रही थी एंड जिस चीज़ के लिए यूएस मान गया 2 हफ्ते तक, वो भी पाकिस्तान के पीएम के कहने पर। जिस आदमी को खुद उसके देश के लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसके कहने पर यूएस ने मान लिया। अब सुनो मेरी बात। कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप के कुछ इमेजेस बहुत ज़्यादा वायरल चल रहे थे एंड डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि मैं कभी उस आइलैंड पे गया ही नहीं हूँ। जिस आइलैंड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है जोफ्री एप्स्टीन का आइलैंड। जोफ्री एप्स्टीन के आइलैंड के अंदर सब ऐसी चीज़ें होती थी, एक्सटॉर्शन से लेके, रेप से लेके, माइनस की मर्डर के लेके, लाइक उनका ब्लड लेके ये लोग कुछ भी करते थे, एक्सपेरिमेंट्स होता था, बहुत कुछ होता था। लिटरली जो-जो चीज़ आप सोच सकते हो कि हैवान कर सकता है बच्चों के ऊपर, सब होता था। अब उसके कुछ इमेजेस वायरल चल रहे थे एंड अचानक से डोनाल्ड ट्रम्प वॉर अनाउंस कर देता है एंड ईरान के ऊपर बहुत तगड़ा वॉर हो रहा है एंड इस सब बीच में डोनाल्ड ट्रम्प की टोटल इमेज थोड़ा-सा व्हाइट वॉश हो जाता है। अब 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहा था, आज रात तक अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोला, तो मैं ईरान पे न्यूक्लियर बम गिरा दूँगा। इसके बीच में क्या हुआ किसी को नहीं पता। एक ट्वीट आता है जिसके अंदर बताया जाता है कि यूएसए ईरान के बीच में जितने भी वॉर हो रही थी, उस पे रोक लगा देती है 2 हफ्तों तक। वो भी 10 ऐसे टर्म्स पे ऊपर, जो कि नेगोशिएबल बिल्कुल भी नहीं था यूएस के लिए। जिस कारण से ये वॉर हो रही थी, उस 10 टर्म्स में वही लिखा हुआ था। वो भी ऐसे आदमी के कहने पर जैसे पाकिस्तान के पीएम के जिसको खुद कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई कंट्री रिस्पेक्ट नहीं करता। अब इन टर्म्स में सबसे पहले आता है कि यूएसए जो है ईरान के ऊपर बिल्कुल भी अब से 2 हफ्तों तक कोई अटैक नहीं करेगा। दूसरी, ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को टोटली कंट्रोल करेगा। वहाँ पे टोल प्लाज़ा वगैरह-वगैरह सब कुछ लगाएगा। तीसरी, ईरान जो यूरेनियम जो चीज़ होती है जिससे न्यूक्लियर बम बनाया जाता है, उस चीज़ को एनरिच करेगा। अब जिस चीज़ के लिए ये वॉर हो रही थी, उस चीज़ के लिए यूएस कैसे मान सकता है? 2 हफ्तों के लिए ही मान लिया शायद से, तो कैसे भी मान सकते हो भाई तुम। अब आपको नहीं लगता इसके अंदर कोई अलग सी सीक्रेट है जो कि पब्लिक को बताया नहीं जा रही है? शायद से किसी के न्यूड वीडियोज़ या फिर मैं बोलूँ तो आइलैंड के वीडियोज़ किसी के पास लग चुके हैं जिस कारण से इस आदमी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। या फिर इसका दिमाग ही ऐसा चल रहा था कि शायद से मैं ईरान को बम से उड़ा ही दूँ, लेकिन अचानक से ईरान ने अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ कर लिया एंड टोटल डोनाल्ड ट्रम्प की लग कहाँ लग चुकी है। मुझे नहीं लगता इसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प फिर से यूएस के अंदर जीतेगा, क्योंकि ये आदमी जो कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कनाडा के साथ बहुत लड़ रहा है, सेकंड लड़ रहा है ये मेक्सिको के साथ एंड ये ग्रीनलैंड को तो इसके पास चाहिए ही चाहिए। ये ग्रीनलैंड के ऊपर टोटल नज़रें बना के रखी है। अब अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रम्प टोटल इस जो नोबेल पुरस्कार वो माँग रहा है ग्लोबल पीस के लिए, हाँ, उसके लिए तो वो कभी उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऊपर से वॉर और भी ज़्यादा बना रहा है। यूएस के लिए एनिमीज़ बना रहा है। लेकिन जो आदमी लिटरली किसी से नहीं डरता है, वो बोल रहा था मैं एक दिन चाहे तो एक दिन के अंदर मैं ईरान को उड़ा दूँगा, यूएस मिलिट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड है भी स्ट्रॉन्ग। अचानक से उन्होंने वॉर रोक दी, वो भी ऐसे टर्म्स के अंदर जो कि नेगोशिएबल बिल्कुल भी तो नहीं थे एंड जिसके अंदर ऐसे-ऐसे टर्म्स है जो कि लाइक यूएस कभी मानेगा ही नहीं। मुझे तो लगता है इसके अंदर कोई अलग सी सीक्रेट है जो कि पब्लिकली अनाउंस नहीं की जा रही है एंड कभी के अनाउंस किया भी नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे सीक्रेट्स जो है वर्ल्ड लीडर्स के होते हैं जो कि पब्लिक अगर सुनेगी तो उनको बायकॉट कर दे सकती है। सो हाँ, ये वॉर रुक चुकी है फाइनली। जो लोग मर रहे थे वो अभी पीस में रहेंगे। लेकिन मुझे उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है जो कि ईरान के अंदर ईरान गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हुए थे, वॉर के अगेंस्ट। उनको लग रहा था कि यूएस ईरान को ख़त्म कर देगा। अब उनका क्या होगा? ईरान के अंदर तो पहले से ही डिक्टेटरशिप है। लॉस एंड ये सब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो हाँ, दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड ये वॉर हुआ क्यों था? शायद से किसी को नहीं पता। बेकार में लोग मरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल।